दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिहार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपको छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। पहले खबर में देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना की तैयारी पूरी, पहले मकान फिर लोगों की गिनती, ड्यूटी पर रहेंगे 2 लाख कर्मी। जी हाँ, देखिए राज्य में जाति आधारित गणना की शुरुआत 7 जनवरी यानी आज से होने जा रही है। इसे लेकर सभी तैयारी पूरी की गई है। इस काम में लगाए गए सभी जिलों में कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो गया है। नवादा, गया समेत कुछ अन्य जिलों में गुरुवार को कर्मियों को प्रशिक्षण देने का अंतिम चरण पूरा हो गया। वहीं देखिए, गणना को तय समय में पूरा करने के लिए राज्य में करीब 2 लाख कर्मी लगाए गए हैं। इसमें शिक्षक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका समेत अन्य सभी स्तर के कर्मी शामिल है। इसके तहत पहले पूरे राज्य में मकानों की गणना की जाएगी। इसकी रिपोर्ट आने के बाद लोगों की गणना जाति आधारित पर की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी निगरानी से संबंधित सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। वहीं पहले चरण में आवासीय मकानों की गिनती होनी है। इसकी शुरुआत पटना के वीआईपी इलाकों से होनी है। ये पटना के वो वीआईपी इलाके हैं जहाँ अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों के आवास है। बड़ी खबर में देखिए, हड़ताल पर गए बिहार के राशन डीलरों पर नीतीश सरकार सख्त, लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश जारी। जी देखिए, बिहार में हड़ताल कर रहे पीडीएस यानी राशन डीलरों पर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन नहीं बांटने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी जिला अधिकारियों को हड़ताल पर कर रहे पीडीएस डीलरों को लाइसेंस निरस्त करने के लिए कहा गया है। ऐसे में राशन दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया है। बता दें कि मार्जिन मनी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पीडीएस डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने गुरुवार को जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि जो पीडीएस दुकानदार राशन का वितरण नहीं कर रहा है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करे। राशन नहीं बांटने वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाए। बड़ी खबर में देखिए, राष्ट्रपति और पीएम खाएंगे बिहारी कतरनी चूड़ा। कभी मगध सम्राट खाते थे कतरनी चावल, रामायण में भी इसकी चर्चा। जी देखिए, मकर संक्रांति पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में तैयार कतरनी चूड़ा खाएंगे। चूड़ा भागलपुर से भेजी जा रही है। भागलपुर जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित 200 विशिष्ट लोगों के लिए 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा भेजने की तैयारी कर ली है। विक्रमशिला एक्सप्रेस से कतरनी चूड़ा की खेप लेकर भागलपुर आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह सहित अन्य कर्मी दिल्ली जाएंगे। खास यह कि जैविक विधि से उपजा कतरनी धान का चूड़ा बनवाया जा रहा है। भागलपुर की मंडी से कतरनी चूड़ा और चावल दिल्ली, बनारस, पटना, लखनऊ सहित दक्षिण भारत के कई शहरों में भी जाता है। अंग क्षेत्र की कतरनी की खुशबू की चर्चा रामायण, बौद्ध ग्रंथ और इतिहास की किताबों में भी है। इतिहासकारों की माने तो कतरनी चावल मगध सम्राट की थाली में भी परोसा जाता था। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश के देश यात्रा पर जगदानंद बोले, लालू ने आशीर्वाद दिया है इसीलिए पीएम बनेंगे नीतीश, उन्हें देश में निकलना ही पड़ेगा। जा देखिए, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कल फिर इशारों में बड़ी बात कह दी है। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को देश में निकलना ही पड़ेगा। उन्हें लालू यादव का आशीर्वाद मिला है इसीलिए वे प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए उन्हें देश की यात्रा पर निकलना ही होगा। जगदानंद सिंह का बयान का मतलब यही निकाला जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर देश की यात्रा पर निकलेंगे, यानी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव की ताजपेशी होगी। जगदानंद सिंह ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि 2023 में नीतीश देश भर में घूमने के लिए निकलेंगे और तेजस्वी बिहार को संभालेंगे। कल उन्होंने आधी बात कही लेकिन भाव पहले जैसा ही था। पत्रकारों ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। जगदानंद सिंह ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की मिट्टी में बहुत क्षमता है। महात्मा गांधी ने यहीं से आंदोलन शुरू किया, जेपी ने भी यहीं से आंदोलन किया। बिहार के लालू प्रसाद यादव ने देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बना दिया था। साथ ही जगदानंद सिंह ने कहा कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगाकर आशीर्वाद दिया है। वह टीका दिखता नहीं है लेकिन अभी भी नीतीश कुमार के माथे पर लगा हुआ है। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता ने जिसे आशीर्वाद दिया है उसे प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है।
बड़ी खबर में देखिए बिहार में ठंड बने जानलेवा। बेगूसराय स्टेशन पर पानी पीते पीते गिरकर मरा यात्री, 24 घंटे में 4 की मौत। जी देखिए बिहार में शीतलहर अब जानलेवा होती जा रही है। बिहार में भी भीषण शीतलहर और बढ़ते ठंड से लोगों की मौत भी होने लगी है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शुक्रवार को एक व्यक्ति की मौत ठंड के कारण हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक सुबह में ठंड में और बढ़ोतरी होगी। जानकारी के अनुसार बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की सुबह एक यात्री की मौत हो गई। स्टेशन पर बैठे यात्रियों ने ठंड से मौत की आशंका जताई है। वहीं आपको बता दें कि एक दिन पहले औरंगाबाद में 2 लोग और नवादा में भी एक युवक की ठंड से जान चली गई है। बड़ी खबर में देखिए 68वीं बीपीएससी में इतने पद बढ़ाए गए, इस तारीख से पहले करे आवेदन। या देखिए बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब आपदा प्रबंधन विभाग में सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के 43 पद 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से ही भरे जाएंगे। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विज्ञापन प्रकाशन के बाद 68वीं संयुक्त परीक्षा के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग से कुल 43 रिक्तियां प्राप्त हुई है। इन रिक्तियों को 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से जोड़ दिया गया है। अब 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 324 हो गई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी आगे बढ़ा दी है। लेट फीस के साथ परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 10 जनवरी 2023 तक है। बड़ी खबर में देखिए सीएम नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, 20 लाख युवाओं को जल्द मिलेगा रोजगार, इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेंगे सिनेमा घर। जी देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को सीतामढ़ी में कहा कि उनकी सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख को रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को जल्द ही पूरी कर दी जाएगी, सर्वे कराकर शिक्षकों की बहाली की जाएगी, सरकारी विद्यालयों में ठीक ढंग से पढ़ाई हो, शिक्षक उपस्थित रहे। इस पर जीविका की दीदियों को नजर रखने के लिए कहा गया है। जीविका दीदियों के साथ संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो आप सभी जीविका दीदियां उसकी रिपोर्ट करें। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक को आपकी रिपोर्ट पर डिसमिस किया जा सकता है। वहीं देखिए समाधान यात्रा के दूसरे दिन शिवहर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सिनेमा देखने के लिए सुविधा होगी। इसके लिए कॉलेज परिसर में अलग से सिनेमा घर का निर्माण होगा। वहां पर छात्र छात्रा शनिवार और रविवार को सिनेमा देख सकेंगे। बड़ी खबर में देखिए भारत के टॉप 10 थानों में शामिल हुआ अरवल का महिला थाना। गृह मंत्री अमित शाह 20 जनवरी को देंगे प्रमाण पत्र। जी देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरवल महिला थाना को 2022 के लिए देश के टॉप 10 थानों में चुना है। अनुसंधान व केसों के निष्पादन, अपराधन रोकने की पहल, मामलों में आरोप पत्र दायर करने की गति आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर थाने का चयन किया गया है। वहीं देखिए 20 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में थाना अध्यक्ष पूनम चौधरी को पुरस्कृत किया जाएगा। ओडिशा के गंजाम जिले के अस्का और उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनावस पुलिस थाना को भी देश के टॉप 10 थानों में शामिल किया गया है। बड़ी खबर में देखिए मुजफ्फरपुर में हाड़ कांपाती ठंड से राहत के आसार नहीं। 26 सालों में 6 जनवरी सबसे ठंडी। जी देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर में हाड़ कांपाती ठंड अगले 3 दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। पछवा हवा चलने और बर्फीली हवाओं के झोंके से गलन वाली ठंड पड़ रही है। वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ गई है। इस कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 7 से 10 डिग्री नीचे रहा है। वहीं देखिए ठंड के साथ कनकनी भी बरकरार है। 6 जनवरी का दिन पिछले 26 सालों में सबसे ठंडा रहा। वही न्यूनतम तापमान पिछले 3 साल में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान यथावत रहा, जबकि न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बड़ी खबर में देखिए बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन, पद यात्रियों ने तय किया 19 किलोमीटर का सफर। जी देखिए बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। पद यात्रियों ने शुक्रवार को बांका जिले में 19 किलोमीटर का सफर तय किया। सुबह 8 बजे बेड़ा मोड़ से शुरू हुई पद यात्रा करीब 5:30 बजे समुखिया मोड़ स्थित कॉलेज में जाकर रुकी। यहाँ पद यात्रियों ने विश्राम लिया। पद यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार प्रभारी भक्त चरण दास, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम, अजित शर्मा, पूर्व विधायक बंटी चौधरी,
राजेश मिश्रा, आनंद माधव मौजूद रहे। साथ ही यात्रा की अगुवाई सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने की है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में सामने आई 2 टीटीई की गुंडई, चलती ट्रेन में यात्रियों को जानवर की तरह पीटा, दोनों सस्पेंड। या देखिए, समस्तीपुर में चलती ट्रेन में 2 टीटीई की दंबई की तस्वीर सामने आई है। पवन एक्सप्रेस में दोनों टीटी ने गुंडों की तरह एक यात्री के साथ मारपीट की है। बोगी में मौजूद किसी यात्री ने मारपीट का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों आरोपी टीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल बीते 2 जनवरी को एक यात्री जयनगर से लोकमान्य तिलक मुंबई को जाने वाली पवन एक्सप्रेस में बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। टिकट चेक करने पहुंचे 2 टीटी ने जब यात्री से टिकट मांगा तो उसने टिकट नहीं देने की बात कही। इसके बाद दोनों टीटी ने उस यात्री के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि टीटी गौतम कुमार पांडे और नरेश कुमार ने गुंडई की सारी हदों को पार कर गए। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में सेहत पर महंगाई की मार, फिर बढ़ गई शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय और गैस के दवाओं की दाम। या देखिए, बिहार के लोग महंगाई से पहले ही परेशान थे। वहीं हाल के दिनों में न दवाओं के रसायन व कच्चे माल की कीमतें बढ़ी और न ही माल भाड़े में बढ़ोतरी हुई है। फिर भी दवा कंपनियों ने 6 माह में दूसरी बार दवाओं के दाम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश के सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा की थोक दवा दुकानों पर नए बैच नंबर के साथ बढ़ी हुई कीमतों के साथ दवाई आ गई है। इनमें उन दवाओं की कीमत में अधिक बढ़ोतरी हुई है जिनको मरीजों को सर्वाधिक और ताउम्र इस्तेमाल करना पड़ता है। कंपनियों ने इन दवाओं के एक पत्ते की कीमत में 5 से 15 रुपये का इजाफा किया है, जिससे 5% तक दाम बढ़े हैं। इससे पहले जून महीने में दवाओं के दाम कंपनियों ने बढ़ाए थे। बड़ी खबर में देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश, मकर संक्रांति से पहले शपथ ग्रहण करेंगे मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद। जी देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव को खत्म हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक निर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं हो सका है। शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे नव निर्वाचित सदस्यों का इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शपथ ग्रहण की डेट जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक आने वाले 13 जनवरी को सभी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषदों में नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें कि पहले सिर्फ 13 जिलों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक सभी जिलों के नवनिर्वाचित सदस्य अब एक ही दिन शपथ ग्रहण करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में ठंड ने तोड़ा पिछले 10 साल का रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। या देखिए, बिहार में ठंड ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पिछले 5 दिनों से सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाई है। इसके चलते राज्य में लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड का एहसास हो रहा है। यहाँ ठंडी हवा और आसमान पर कोहरा होने से गलन वाली ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं देखिए, 17 जिलों में कोल्ड डे के हालात है। इसी कड़ी में अब मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में तापमान गिरने की चेतावनी दर्ज की गई है। वहीं बिहार में बढ़ते ठंड के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। राज्य के अंदर लोग बिना कोई ठोस बड़ी वजह से घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिसके बाद अब इसको लेकर मौसम विभाग ने बड़ी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 48 घंटे के दौरान रात्रि के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। ये स्थिति 10 जनवरी तक रहने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।